लोगों को इसके पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन बताया गया, उससे संबंधित आर्टिकल्स और संबंधित न्यूमेरिकल्स बताए गए। अब आइए आज हम शुरू करते हैं। छोटा सा उसमें पार्ट है अनुनाद एवं कंपन, भिन्नूलेंस, ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन। देखिए ये दोनों दो शब्द हैं। ऑसिलेशन का मतलब होता है दोलन, दोलन एवं कंपन। ये आपके साइड बुक में चैप्टर दिया है और एनसीईआरटी ने उसी में एक आर्टिकल दे दिया है डैम्पिंग। तो डैम्पिंग बताने के लिए ये सब चीज़ें जानना होगा कि फ्री ऑसिलेशन क्या होता है और फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है, दोनों क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ दोलन जो लिखा गया, ऑसिलेशन मीन्स ए बॉडी मूव्स ऑन इट्स ओरिजिनल पोजीशन विथ सम कंडीशंस। कुछ शर्तों के साथ अगर कोई बॉडी अपने मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति कर रही है तो उसको हम दोलन कहते हैं। लेकिन कंपन का मतलब कि वह अपने मध्यमान स्थिति के इधर उधर बिना किसी नियम के, बिना किसी शर्त के अगर ऑसिलेट कर रही है, हिल डुल रही है, तो उसको हम कंपन कहते हैं। ये दोनों में अंतर होता है। अब आइए इसमें एक शब्द है कि फ्री ऑसिलेशन क्या होते हैं। फ्री ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन मुक्त दोलन क्या होता है। देखिए मुक्त दोलन, फ्री ऑसिलेशन यानी फ्री ऑसिलेशन का मतलब कि जब कोई वस्तु अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करती हो तो ऐसे दोलनों को मुक्त दोलन कहते हैं। यानी हम इसकी डिफिनेशन क्या देंगे कि जब कोई वस्तु अपने स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करती हो, स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करती हो, यानी जब कोई वस्तु अपने स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करती हो तो ऐसे दोलनों को, स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करती हो तो ऐसे दोलनों को मुक्त दोलन कहते हैं। ऐसे दोलनों को मुक्त दोलन कहते हैं। अब जैसे देखिए अगर ये का एक हर आदमी सिंगर है तो आपको लगेगा कि ये अटपटा बात हो रही है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अगर अकेले में जा रहा है तो वह धीरे धीरे कुछ गुनगुनाता रहता है और जब तक कोई दूसरा सुन न ले, कोई दूसरा आता है तो अगर वो गायक नहीं है तो चुप हो जाता है। तो वो जो गा रहा था वही मुक्त दोलन का एग्जाम्पल है। किसी चीज़ को थोड़ा सा छेड़ दीजिए, वहाँ वाइब्रेशन होने लगेगा, कंपन होने लगेगा, वह मुक्त दोलन हो जाएगा। तो वे दोलन जो स्वाभाविक आवृत्ति से हो रहे हो, जैसे हवा आती है तो पेड़ के पत्ते का हिलना। अब यहाँ से जैसे हम एग्जाम्पल दे देंगे क्या, सरल लोलक की गति, सरल लोलक की गति, पेड़ के पत्ते का हिलना, पेड़ के पत्ते में कंपन, पेड़ के पत्ते का हिलना या पेड़ के पत्ते का कंपन, स्प्रिंग की गति,
यानी ये कंटिन्यूअस, देखिए ग्राफ चलता जा रहा है, इस पर हम समय ले रहे हैं और इस पर विस्थापन लेते हैं, विस्थापन। तो एक समय हो गया और एक विस्थापन हो गया, और देखिए ग्राफ नियमित रूप से चला जाएगा तो यह मुक्त दोलन का यह एक उदाहरण है। वैसे स्वरित्र द्विभुज की आवृत्ति भी मुक्त दोलन हो जाएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो मुक्त दोलन होते हैं। अब आइए फ्री ऑसिलेशन के बाद एक शब्द आता है अवमंदन। डैम्पिंग क्या होती है? अवमंदन। अवमंदन देखें, अवमंदन, अवमंदन यानी डैम्पिंग। डैम्पिंग इसमें क्या होता है कि जब कोई वस्तु अपने स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन कर रही है, यानी कोई वस्तु अपने स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करती हो तो उसके दोलन धीरे धीरे कम होने लगते हैं जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है। तो यानी जब कोई वस्तु, इसकी डिफिनेशन आप क्या लिखेंगे कि जब कोई वस्तु अपने स्वाभाविक आवृत्ति से, जब कोई वस्तु अपने स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन कर रही हो, दोलन कर रही हो, वस्तु क्या है? अपने स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन कर रही हो तो उसके दोलन बाह्य बल के कारण, उसके दोलन बाह्य बल के कारण, बाह्य बल के कारण धीरे धीरे कम होने लगते हैं, धीरे धीरे कम होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। जो उसके दोलन है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं और वस्तु विरामावस्था में आ जाती है, और वस्तु विरामावस्था में आ जाती है, वस्तु जो है वो विरामावस्था में आ जाती है। इसे ही अवमंदन कहते हैं, इसे ही अवमंदन कहते हैं, अवमंदन, डैम्पिंग कहते हैं। जैसे देखिए आप अकेले में गीत गा रहे थे, गाने वाले आप हैं नहीं, गायक हैं नहीं, और जा रहे थे तब तक 2-3 लोग रास्ते में मिल गए, आपकी गीत बंद हो जाएगी, यानी वो जो ऑसिलेशन था वो बंद हो गया। इसी को डैम्पिंग कहेंगे। अब देखिए अगर समय और विस्थापन में ग्राफ लिखें तो देखिए ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह से हमें दिखा रहा हो, यानी दोलन देखिए ये यहाँ हुआ, यहाँ हुआ। आप देखिए ये दोलन धीरे धीरे कैसे कम हो रहे हैं, ये कम होते 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 ये वस्तु विरामावस्था की ओर आ जाती है। इस पर हम विस्थापन लिए थे, इस पर क्या ले रहे थे? तो विस्थापन ले रहे थे, और इस पर देखिए क्या ले रहे हैं? तो समय ले रहे हैं। विस्थापन और समय के बीच का यह वक्र है, धीरे धीरे विस्थापन कम होता चला जा रहा है और वस्तु विरामावस्था की ओर प्राप्त कर ले रही है। तो इस कंडीशन को हम डैम्पिंग कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु जो दोलन करती है उस पर वायु का घर्षण कार्य करता है, वायु कार्य करता है, वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण कार्य करते हैं और उसकी गति धीरे धीरे कम हो जाती है। इसी को अवमंदन कहते हैं। अब देखिए गणित की भाषा में आपको आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। तो डैम्पिंग इक्वेशन लिखते हैं d2x by dt स्क्वायर, यहाँ कर देते हैं, प्लस k
देखिए ये इक्वेशन होता है, ये डैम्पिंग इक्वेशन। तो ये गणित की भाषा में और इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो यह बीएससी जब आप करेंगे तब आपको वहां मिलेगा, इंटरमीडिएट के कोर्स में ये नहीं है। हमने केवल इक्वेशन आपको दे दिया, दैट इक्वेशन इज नोन एज डैम्पिंग इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन आपके कोर्स में नहीं है, आगे जब पढ़ने का मौका मिलेगा तो बताएं। अब आइए, अब इसके बाद आता है प्रणोदित दोलन। क्या होता है प्रणोदित दोलन? यानी जब कोई वस्तु किसी बाह्य बल की आवृत्ति से दोलन करती है तो ऐसे दोलनों को हम प्रणोदित दोलन कहेंगे। प्रणोदित दोलन यानी फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन किसको कहेंगे? देखिए प्रणोदित दोलन यानी जब कोई वस्तु अपने स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करती हो तो उस पर जब कोई वस्तु किसी बाह्य बल के कारण दोलन करती हो, ऐसे दोलनों को हम प्रणोदित दोलन कहते हैं। यानी क्या डिफिनेशन देंगे? देखिए जब कोई वस्तु किसी बाह्य बल के कारण, जब कोई वस्तु किसी बाह्य बल के कारण, जब कोई वस्तु किसी बाह्य बल के कारण दोलन करती हो, जब कोई वस्तु किसी बाह्य बल के कारण दोलन करती हो तो उसे प्रणोदित दोलन कहते हैं। उसे प्रणोदित दोलन कहते हैं। यानी क्या हो गया? जब कोई वस्तु किसी बाह्य बल के आवृत्ति से दोलन करती हो, ऐसे दोलनों को प्रणोदित दोलन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे सभी तार वाले वाद्य यंत्र, सभी तार वाले वाद्य यंत्र जितने होते हैं, तार वाले वाद्य यंत्र सब इस पर कार्य करते हैं। अब आइए इसमें क्या हो जाएगा? सितार हो जाएगा, सितार, गिटार इत्यादि बहुत सारे हैं। ये सितार, गिटार आपके हो जाएंगे। और दूसरा उदाहरण देखिए, स्वरित्र त्रिभुज का कंपन। स्वरित्र द्विभुज का कंपन। स्वरित्र त्रिभुज का कंपन सरल दोलन की गति, झूले की गति, तो ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। और जो भी आप बीएससी में जाएंगे आपको इसका मैथमेटिकल फॉर्म एम d2x by dt स्क्वायर प्लस a dx by dt प्लस b इज इक्वल टू कोई भी क्वांटिटी ले लेंगे आप, यस साइन ठीक है, यहाँ कुछ भी हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा। और ये इक्वेशन जो होता है वह फोर्स्ड ऑसिलेशन का होता है। और जो भी आप बीएससी में जाएंगे एक इक्वेशन लिखिए और यहाँ से इसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, तो वो फोर्स्ड ऑसिलेशन कहलाएगा। और देखिए यहाँ डिफिनेशन हो गई कि जब कोई वस्तु किसी बाह्य बल के कारण दोलन करती हो तो ऐसे दोलनों को हम प्रणोदित, ऐसे बाह्य बल के कारण हो दोलन करती हो तो उसे प्रणोदित दोलन कहते हैं।
स्वाभाविक आवृत्ति, यानी क्या हो जाएगा, जब किसी वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति, जब किसी वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति बाह्य बल की आवृत्ति के बराबर हो जाता है, तो इस स्थिति को अनुनाद कहते हैं, अब देखिए ये अनुनाद 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वह यांत्रिक अनुनाद होता है, दूसरा होता है विद्युत अनुनाद, और तीसरा होता है ध्वनि अनुनाद। देखिए ये 3 प्रकार के रेजोनेंस हमारे दैनिक जीवन में होते हैं। यांत्रिक अनुनाद का एग्जाम्पल दिया जाता है कि सैनिक को पुल पर चढ़ते समय कदम में कदम मिला के न चला जाए, अन्यथा रेजोनेंस उत्पन्न होगा और पुल के टूटने की संभावना रहेगी। विद्युत अनुनाद का हो जाएगा रेडियो से समाचार सुनना, और ध्वनि अनुनाद के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे गिलास ले लीजिए और ऊपर से उसमें जल गिराइए, तो आपको जो अनुनाद मिलेगा वह ध्वनि अनुनाद हो जाएगा। कई उपकरण होते हैं जिसमें ध्वनि अनुनाद उत्पन्न हो जाता है। जैसे ढोलक रखते समय कहा जाता है कि रस्सियों को कस के न रखा जाए, अन्यथा उसमें कंपन होगा और ढोलक टूटने की संभावना रहेगी। तो ये सब चीजें थी। अब जैसे एक प्रश्न होता है कि वायु की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि अधिक क्यों होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में अवमंदन कम होता है, इसलिए ध्वनि अधिक सुनाई देती है। अब आज इतना ही। सभी एकादश के भयावह इसको ध्यान देंगे। और सिंपल हार्मोनिक मोशन समाप्त हो गया। अब कल से दूसरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।